वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि आपके पास कोई एक चतुर्भुज है, ठीक है, आपके पास कोई एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है। अब आप उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा असमान है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाली भुजा हमारी 9 मीटर है, ठीक है। ये वाली भुजा यहां से यहां तक 40 मीटर है, ठीक। ये वाली भुजा यहां से यहां तक 28 मीटर है। अच्छा, ये वाली भुजा यहां से यहां तक 15 मीटर है। अब आप देख सकते हैं इस चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा की माप अलग अलग है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खेत आपका इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, या तो वो आयताकार हो या वो वर्गाकार हो। आयताकार होगा आप आसानी से निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। वर्गाकार होगा तो आप क्या करेंगे, भुजा का गुणा भुजा से कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन परेशानी कब आती है, जब आपका चतुर्भुज दे रखा है, आपका खेत है और उसकी प्रत्येक भुजा, उसकी प्रत्येक दूरी असमान है, ठीक है। यहां से यहां तक ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर हमें समझने वाली है, जो यहां पर ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण जो यहां पर कोण बनेगा वो बन रहा है आपका 90 डिग्री का। मतलब ये वाली जो आपकी भुजाएं हैं बिल्कुल सीधी हैं, ठीक है। मतलब अगर जब आप यहां पर गुनिया रखेंगे तो बिल्कुल गुनिया यहां पर फिक्स बैठ जाएगी आपकी, यहां पर गुनिया फिक्स नहीं बैठेगी, ठीक है। ये टेढ़ी भुजा है, ये टेढ़ी है, ठीक है। मतलब यहां से तो ये सीधी है पर ये इस तरीके से आ रही है, मतलब रेंज में है, ठीक है। बस ये वाली भुजाएं हमारी दोनों किसमें, गुनिया में है, बाकी कोई भी हमारी भुजा गुनिया में नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम यहां पर एक नेमिंग कर देते हैं इन सभी भुजाओं की। ये A B C D, ये वाली भुजा का नाम क्या हो गया, AB, इसका BC CD और AD, ठीक। अच्छा, A से C तक हम यहां से इस भुजा को मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक त्रिभुज बन गया है, ठीक है। त्रिभुज कैसे बन गया है, हमारा त्रिभुज बना है ABC, एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। अगर हम इस त्रिभुज की माप ज्ञात कर लें, ठीक है, इसका मापन कितना है, तो हम इन दोनों का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें करना पड़ेगा त्रिभुज ABC में किसके द्वारा करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भुजाओं के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। आपके भुजाओं के इनके नाम रख दीजिए। अच्छा, इस वाली भुजा को यहां से यहां तक क्या बोलेंगे, आधार, क्या बोलेंगे इसको, आधार। इस वाली भुजा को यहां से यहां तक क्या बोलेंगे हम, लंब, ठीक है। और ये वाली भुजा यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, इस भुजा का नाम क्या होगा, कर्ण, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो दो भुजाएं यही गुनिया में है तो यही 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। इस वाली भुजा की आपको माप निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं इसको हम निकालते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अच्छा, लंब हमारे पास कितना है 9, तो 9 का वर्ग प्लस आधार कितना है 40 का वर्ग बराबर 9 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा आपका 81 प्लस 40 का अगर हम वर्ग करते हैं तो यहां पर आ जाता है आपका 1600, ठीक है। थोड़ा सा इसे हल करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1681, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग, यहां पर भी लिख लेते हैं हम कर्ण का वर्ग, आएगा कर्ण बराबर 1681 लिख लिया आपने। अच्छा, यहां से वर्ग हटाएंगे तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल, यहां पर हम इसका वर्गमूल कर लेंगे। अच्छा, 1681 का जब आप वर्गमूल लेते हैं तो आपका कर्ण आ जाएगा कितना, 41 मीटर, ठीक है।
अब हमें ये पता चल गई है ये वाली भुजा हमारी कितनी है, 41 मीटर है। ठीक है, अब आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे किसका क्षेत्रफल, ए बी सी, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं सबसे पहले हम। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अच्छा 1/2 आधार कितना है इसका, 40 लिख लिया। अच्छा ऊंचाई कितनी है इसकी, 9 लिख ली। 2 से 1 बार, 2 से 20 बार, 20 का 9 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो हमारा पहला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना है, 180 मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब हम निकालेंगे किसका क्षेत्रफल, ए सी डी। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो पहले भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे, तो आपने 41 क्यों निकाला। 41 निकालना इसलिए जरूरी था, जब तक हमें इसकी माप नहीं पता चलेगी तब तक हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें 41 निकालना पड़ा। अब आप सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर हम दोनों क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा इस पूरे ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। लेकिन ACD का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा जो हमारा त्रिभुज ACD है वो कैसा त्रिभुज है, एक विषम बाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि उसकी प्रत्येक भुजा असमान है। तो उसका हम क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या निकालेंगे, उसका अर्ध परिमाप। कैसे निकालते हैं समझ लेते हैं। तो इधर लिख लेंगे त्रिभुज ACD में, ACD में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप इसका। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है S बराबर A प्लस B प्लस C भाग 2। अच्छा A की जगह क्या है हमारे पास 41, B की जगह क्या है हमारे पास 28 और C की जगह 15 भाग 2। ठीक है, इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 84 भाग 2। ठीक है, 2 से अगर हम 84 का भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 से 1 बार, 2 से 42 बार। इस तरीके से आया हमारा 42 मीटर। 42 मीटर आ गई इस त्रिभुज की अर्ध परिमाप। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला है वर्गमूल में लेना पड़ता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो S की जगह क्या रखेंगे हम 42। ठीक है, क्योंकि S हमारा 42 आया है। 42 माइनस A क्या है हमारे पास 41। ठीक है, अच्छा 42 माइनस B क्या है अपने पास 28। ठीक, 42 माइनस 15, क्योंकि C हमारा 15 था। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 42 गुणा 42 में से 41 गया 1 गुणा 42 में से 28 गया 14 गुणा, और 42 में से 15 गया कितना बचा, 12 में से 5 गए 7 और 3 में से 1 गया 2। तो इस तरीके से आया 27। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड कर लेने हैं। तो 42 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो देखिए 42 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कितने बार गया 21 बार। ठीक है, 3 से 7 बार और 7 से ये गया 1 बार। तो यहां पर हमें गुणनखंड मिले 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, 1 हमारे पास है। अच्छा 14 के गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 14 के गुणनखंड कर लो, 2 से 7 बार और 7 से 1 बार। तो यहां पर आता है 2 गुणा 7। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 27 के गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो 27 के गुणनखंड कर लेते हैं। 3 से 9 बार 9 और 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, अब आपको क्या करना है, वर्गमूल के अंदर जितने भी गुणनखंड आपको मिले हैं उन सबके आपको जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, तो देखिए 2 1 मेरे पास ये है और 2 1 मेरे पास ये है, यानी कि 2 का वर्ग हो गया। अच्छा 3 1 ये है, 3 1 ये है गुणा 3 का वर्ग। अच्छा 7 1 ये भी है, 7 1 ये भी है गुणा 7 का वर्ग। ठीक है, और 3 1 ये है और 3 1 ये है, तो ये हो गया 3 का वर्ग। अच्छा 1 तो ऑल टाइम ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 1 को हमें शामिल नहीं करना है, 1 तो हमेशा रहता है इनके साथ।
तो आपको क्या करना है, वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का अगर जब आपको वर्ग दिखाई दी जाए तो समझ लेना वो संख्याएं वैसे के वैसी हमें मिल जाती हैं, वर्ग और वर्गमूल आपस में कट जाते हैं। तो यहां पर हो जाता है 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 3। इनको गुणा कर लेते हैं तो 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 और 42 तिया 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 126 मीटर स्क्वायर, और हमारे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 180 मीटर स्क्वायर। तो यहां हम लिख लेते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, एक तो लिख लेंगे हम 180 प्लस 126। तो इसको अब हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 6 8 2 10, एक हाथ से लगा 306 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, 306 मीटर स्क्वायर को सपोज दैट आपको गज में कन्वर्ट करना है, तो गज में कैसे बदलेंगे। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, मीटर स्क्वायर को जब भी आप वर्ग गज में लेके जाएंगे तो आपको गुणा करना पड़ता है 1.196 का। ठीक है, जब भी आप वर्ग मीटर को वर्ग गज में लेकर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, 1.196 का गुणा करना पड़ता है। इसको हम मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं और इसको हम वर्ग मीटर भी बोलते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं, या 1.2 का भी अगर आप गुणा कर देंगे तब भी वो संख्या आपकी वर्ग गज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वर्ग गज में बदल देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 306 का गुणा करा देंगे 1.2 से। ठीक है, 306 का गुणा करा देंगे 1.2 से, क्योंकि ये क्या है, मीटर स्क्वायर है, मतलब वर्ग मीटर है, तो ये वर्ग गज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 6 72, ठीक है, 12 तिया 36। अच्छा, पीछे से एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग गज। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 367.2 वर्ग गज। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।